लोमड़ी को लगा था कि उसका पति कभी उसे नहीं छोड़ेगा, लेकिन इस पल में सब कुछ अप्रत्याशित हो गया। मातृत्व की स्वाभाविक प्रवृत्ति ने उसे अपने पति पर हमला करने के लिए मजबूर कर दिया। शायद पत्नी के दिल में वह पहले ही अपनी जगह खो चुकी थी। चुपचाप पिता लोमड़ी ने मुड़कर जंगल में चला गया और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बाद में बच्चों को डराने से बचाने के लिए माँ लोमड़ी ने धीरे धीरे अपने विवाह के प्रति अपनी भूख को छोड़ दिया। भूखी होकर उसने सोते हुए 3 छोटे खरगोशों को देखा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसके मुंह से लार बह रही थी, जैसे कि वह अगले पल उन्हें खाने वाली थी। लेकिन छोटे जानवरों की निर्दोषता को देखकर माँ लोमड़ी की समझदारी ने अंततः जीत हासिल की। पहले के विचार ने उसे बहुत डराया। लोमड़ी को जीवित रहने के लिए मांस खाना जरूरी था। सर्दी आने वाली थी, इसलिए बच्चों के लिए सर्दियों का खाना पहले से इकट्ठा करने के लिए माँ लोमड़ी ने रात में 3 छोटे खरगोशों को खेत में ले जाने का फैसला किया। उसकी अगुवाई में 3 छोटे खरगोश बाड़े के छिद्र से सब्जी के बाग में घुस गए और सब्जियां चुराने लगे, जबकि माँ लोमड़ी चुपचाप मुर्गियों के बाड़े में घुसने की तैयारी कर रही थी। लेकिन जल्दी ही उनके कार्यों को खेत में मौजूद पागल कुत्ते ने देख लिया। बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित माँ लोमड़ी ने ज्यादा सोचे बिना उन्हें जल्दी से वहाँ से भागने के लिए कहा। लेकिन ऐसा करने की कीमत ये थी कि बच्चों ने भरपेट खाया, जबकि वह खुद खड़ी होने की ताकत भी नहीं रखती थी। फिर भी इस समय तक माँ लोमड़ी ने खरगोशों को खाने का कोई इरादा नहीं बनाया। बाहर की सफेद बर्फ को देखकर उसे अपनी अंतिम घड़ी का एहसास हुआ और उसने समझा कि बच्चे बड़े हो गए हैं और वह अब एक माँ की जिम्मेदारी नहीं निभा सकती। इसलिए एक ठंडी सर्दी के दिन माँ लोमड़ी ने बच्चों को बिल से बाहर निकाल दिया ताकि वे किसी और उपयुक्त जगह पर जीवित रहने के लिए जा सके। मासूम छोटे खरगोशों को यह नहीं पता था कि यह एक स्थायी विदाई है। वे अपनी पूंछ हिलाते हुए दूर भाग गए। इस बर्फ से ढके जंगल में खाने के लिए कहीं नहीं था। माँ लोमड़ी का अंत केवल मृत्यु था। उसे नहीं पता था कि उसकी पहली पसंद सही थी या गलत।